जय हिंद एवरीवन। एसपीडी करंट अफेयर इसमें से टोटल मैंने कलेक्ट करके 20 टॉपिक को निकाला है, जहां से लगभग 20 टॉपिक से आपका 90% से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसको पढ़ना कैसे है और कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। दरोगा के पेपर में बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ते हैं। दरोगा का पेपर खासकर अभी होने वाला है, आपका दिसंबर तक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि दिसंबर में आपका पेपर हो जाएगा। तो उसी को लेकर के स्पीडी बुक को पढ़ना कैसे है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नोट डाउन किया है। देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें, आपको विश्व में प्रथम और भारत और विश्व में प्रथम 2023 ये दिया हुआ है, जो कि पेज नंबर आपको 17 पर देखने को मिलेगा। इसको आपको देखना है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ये बीपीएससी 78 में पूछा गया था क्वेश्चन था, पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन बनी है। ऐसे ही ये क्वेश्चन ये है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश थाईलैंड है। वैसे ही आपको भारत में, जैसे भारत का पहला एक्वा पार्क पूछेगा, असम, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन, पिछले साल अगर 2023 में जो 1275 दरोगा का पेपर हुआ था, उसमें आपने देखा था कि यहाँ से क्वेश्चन बने हुए थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी अच्छे से आपको देखना है। अगर एक बार में आप नहीं कर सकते तो एक टारगेट फिक्स कर लीजिए कि हमें एक दिन में 5 करना है, 6 करना है, 8 करना है। ऐसे करके इसको फिनिश कर सकते हैं आप। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर भारत रत्न, इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते। 2024 में जो भी भारत रत्न जितने 5 लोगों को मिला है, उसको आपको अच्छे से देखना है। और इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स भी देख लेना है कि भारत रत्न क्या होता है, कैसे होता है, उसके आगे क्या लिखा होता है। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन है, भारत रत्न जो होता है किस धातु का बना होता है। इस थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछे। पिछली बार जानते हैं आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि ब्रॉन्ज मेडल जो मिला था ओलंपिक के, ओलंपिक नहीं उससे पहले कोई राष्ट्रीय खेल हुआ था, तो पूछ लिया गया था ब्रॉन्ज जो होता है, ब्रॉन्ज मेडल पूछ लिया था कि ब्रॉन्ज किसका मिश्रण होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन पूछा था आपको ब्रॉन्ज किसका मिश्रण होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको पकड़ने के लिए थोड़ा सा बेसिक्स पे भी ध्यान रखना होगा उसका। उसके अलावा नेक्स्ट बात करिए टॉपिक संयुक्त सैन्य अभ्यास। यहाँ से हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पे देखा मैंने लिखा हुआ 100% यहाँ से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम, मैक्सिमम हो सकता है 2-3 पूछ लिया जाए। इसको आप स्किप नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ देखिए विभिन्न ऑपरेशन 2023-25 में विभिन्न ऑपरेशन 23-25 यहाँ पे नोट डाउन किया गया है, लेकिन आप 23-24 केवल 24-25 का भी देख लेते हैं ना, तो आपका लगभग 90% यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ऑपरेशन सिंधु क्या है, ऑपरेशन फाल्कन क्या है, कालनेमी क्या है, ऑपरेशन महादेव क्या है। तो जितने भी महत्वपूर्ण ऑपरेशन हुए हैं, खासकर जो है 2024 के बाद 2024-25 में, उसको आपको देख के जाना है। इधर का तो लगभग सबसे ज्यादा 5 स्टार कर लीजिए। इधर ऊपर का जो दिख रहा है आपको, ये लगभग मई के बाद से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको आपको देखना ही देखना है, इसको स्किप नहीं कर सकते आप। विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक को आपको स्किप नहीं करना है, इसको देखना ही देखना है, क्योंकि यहाँ से भी लगभग आपको 1 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी मतलब ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम बता रहा हूँ 1 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है हर साल। देखिए अगला बात करते हैं, तो आर्थिक सर्वेक्षण आपको करना ही करना है। नेक्स्ट केंद्रीय बजट को आप स्किप नहीं कीजिएगा, इसको भी कीजिएगा। और मैंने उसमें नोट डाउन भी किया है, मैं बात कर लेता हूँ, पहले उसको बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको देखिए इंडिया का बजट करना है। इंडिया बजट यहाँ लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, इंडिया बजट, और साथ ही साथ बिहार बजट, बिहार बजट, ये दोनों करना है। उसके साथ साथ आपको इकोनॉमिक सर्वे करना है, इकोनॉमिक सर्वे को भी कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ फॉरेस्ट रिपोर्ट को करना है, फॉरेस्ट रिपोर्ट। अगर इतना आप कर लेते हैं ना, इतना अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, तो आपको मैं बताता हूँ कि 4 से 5 क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन जाएगा। आप किसी भी पेपर में जाइए, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो वहां पे 4 से 5 क्वेश्चन आपके रेंज में हमेशा रहेगा। इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ऐसे ही जो है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में समझाने का आपको कोशिश किया हूँ कि राज्य सरकार की योजनाएं जैसे हो गई, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। जैसे पूछ दिया जाएगा सीएम लाडली बहना आवास योजना कौन सा स्टेट का है, तो मध्य प्रदेश का है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे? या पूछ दिया जाएगा मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, तो वो आपको पता होना चाहिए, कर्नाटक द्वारा। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे देखेंगे आप अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से भी आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा देखने को, क्योंकि इधर बीच जो है। और राष्ट्रीय खेल आपको देखना है। राष्ट्रीय खेल में आपको टोटल नहीं देखना है। देखिए सबसे पहले राष्ट्रीय खेल टोटल नहीं देखना है आपको, मेजर ध्यानचंद देखना है, अर्जुन पुरस्कार को देखना है। उसके अलावा अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट को देखना है, द्रोणाचार्य पुरस्कार को देखना है। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में इसको नहीं देखना है, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, नहीं पूछा जाता है आपसे। शतरंज ग्रैंड मास्टर आपको देखना है, लास्ट के जो है कितने, यहाँ से 86 के ऊपर का देख लेना है टोटल, इतने पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। पुरस्कार को इसको देख लेना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये पेज को आप अच्छे से कीजिएगा। अर्जुन पुरस्कार 32 लोगों को मिला है, 32 लोगों को नाम याद नहीं करना है। आप जिस स्टेट का पेपर दे रहे हैं उस स्टेट से कोई इसमें व्यक्ति है, जैसे बिहार से मान लीजिए कोई अगर इसमें व्यक्ति आपको दिखता है, उसको आपको फॉलो करना है, उसको देखना है।
वैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको नहीं छोड़ सकते आप, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। मैं अभी लिख दे रहा हूँ 100% यहाँ से क्वेश्चन रहेगा आपको, चाहे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, जितने भी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता होती है उसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन हो गया, अमेरिकी हो गया, उसके अलावा जितने भी होता है इसमें ग्रैंड स्लैम, उसको आपको अच्छे से देख के जाना है। और ओलंपिक खेल परिदृश्य में ये देखिए, मैं पेज नंबर नोट करा दे रहा हूँ कि अगर आपका एडिशन कौन सा है ये, तो सितंबर एडिशन का है, इसका पेज नंबर जो है 48 और 49, कहीं नोट डाउन कर लीजिए। 48 और 49 ये दोनों पेज मिला करके आपको कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। इस वीडियो को भी नोट कर लीजिए, अगर एग्जाम देकर के आइएगा हमसे बताइएगा कितना क्वेश्चन इससे था, केवल ये दोनों पेज से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आपको दिवस देखना है और उसका थीम देखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिए, चाहे 1275 हो, चाहे 2213, जितना कोई भी एग्जाम हुआ दरोगा का, चाहे इन्फोर्समेंट का हुआ, मद्य निषेध का हुआ, उसमें जाके देखिए आपको दिवस से क्वेश्चन रहता ही रहता है। और कई बार दिवस देखिए, यहाँ पे दिवस दिया हुआ है, महत्वपूर्ण दिवस दिया है, इसको आपको रट जाना है, एकदम रट जाना है। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर याद नहीं कर पा रहे रट जाइए, उसको रट्टा मारिए, लेकिन कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। और उसका जो है थीम जरूर याद रखिए, जैसे आपसे पूछा जाएगा, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए पूछा जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है, तो मान लीजिए आपको याद है कि 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। ठीक है, अगला बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या था, तो यहाँ पे थीम क्या रखेंगे, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ऐसे करके आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। तो और इसको एक बार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, केवल एक बार रीड कर लीजिएगा कि किसका संक्षिप्त जो होता है, हर बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा सिडबी का फुल फॉर्म क्या है, सिडबी का फुल फॉर्म तो याद होना चाहिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता होना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ओवरऑल बात करें, और यहाँ देखिए इस वाला लाइन को, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगामी लक्ष्य इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको नहीं भी पढ़े तो आप कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन ये देखिए, भारत के प्रमुख रामसर साइट यहाँ पे 91वां दिया है, लेकिन अभी हाल ही में मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब तक बिहार में 2 और रामसर साइट जुड़ गए हैं। बक्सर का यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, बक्सर का जो है गोखुर झील, बक्सर का गोखुर झील, और एक और जो है उदयपुर, उदयपुर झील, ये जो आपका है वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण में आपका है, ये दोनों जो है आपको 2 और रामसर साइट जुड़ गए हैं। तो अब टोटल और बात करें, भारत में टोटल कितने रामसर साइट, 93 रामसर साइट हो गए हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, और इसको आपको टोटल अच्छे से कर लेना है कि कौन सा रामसर साइट 2024-25 में जो जुड़ा है। देखिए ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेटिक में आप कर लेंगे, लेकिन यहाँ से आपको, यहाँ से कहाँ से, काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य जो तमिलनाडु में है, यहाँ से ऊपर केवल इतना दूर करना है, इतना अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि उधवा झील झारखंड में पहली बार पहला रामसर साइट है, खोचो पलरी वेटलैंड जो है सिक्किम का पहला रामसर साइट है। तो ऐसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे मोस्ट वीवीआई लगा लीजिए, ये आपको करना है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और टॉपिक अगर चाहते हैं कि 20 टॉपिक को मैं लिस्ट बना करके आपको प्रोवाइड करा दूं, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको प्रोवाइड करा दूंगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।